अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब से आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नौजवान स्वाने ख्वाब देखता है, मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, माँ बाप का सहारा बनने के लिए कोशिश करता है, बहन भाइयों का सहारा बनने के लिए कोशिश करता है। और फिर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो सुहाने सपने देखने के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं और वो ओवरसीज़ पाकिस्तान का नाम, अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करने के लिए कोशिश करते हैं। आज जिस नौजवान से आपको मिलवाना है, 37 साला पाकिस्तानी नौजवान अमीर हमज़ा, जो बीटेक कर रहा है और करते करते फाइनल ईयर में पहुंचता है। माँ बाप का सहारा बनने के लिए सपने देखता है। शादी होती है, शादी के चंद माह बाद ही वो दुबई बैरून मुल्क चला जाता है। वहाँ पे जाके क्या होता है और वहाँ की जेल में क्यों रहता है, 9 साल जेल में गुजारने के बाद हाल ही में वो पाकिस्तान आता है, उसकी ज़बान उसकी दास्तान सुनते हैं। आइए आपको अमीर हमज़ा से मिलवाते हैं। मेरा नाम अमीर हमज़ा है। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ और एक भाई मुझसे छोटा है, मतलब भाइयों में मैं बड़ा हूँ। 2014 में मैं दुबई गया, यहाँ से अपने घर वालों का पेट पालने के लिए और कुछ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, कि वहाँ पे जाके अपना फ्यूचर संवार सकूँ, कोई काम वगैरह अच्छा मिल जाए तो फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए कि मुझे जेल जाना पड़ गया। तकरीबन वहाँ पे 2 महीने के बाद मुझे जेल हो गई। 11 साल का मुझे हुक्म हुआ, जिसमें मुझे 9 साल काटने पड़े दुबई जेल में। वहाँ पे रह के हमने ये महसूस किया कि वहाँ पे हम पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। हम यहाँ से पढ़ लिख के या कोई हुनर सीख के दूसरे मुल्क में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें वो इज़्ज़त व एहतराम नहीं मिलता। मेरी हम सब अपने नौजवान भाइयों से यही गुजारिश है कि आप यहाँ पे पढ़ लिख लेते हैं या कोई हुनर सीख लेते हैं तो अपने अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की खिदमत करें और बैरून मुल्क जाके अपनी इज़्ज़त कम ना करें, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई एहतराम नहीं मिलता। जो इज़्ज़त व एहतराम हमें यहाँ पे मिलेगा वो दूसरे मुल्कों में नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है ओवरसीज़ के लिए, कोई वो कुछ नहीं करती, उनकी कोई देखभाल नहीं होती वहाँ। आप 9 साल जेल में रहे, हुकूमत पाकिस्तान में तब्दील हुई जी, कैसे पता चलता था, कैसा आपको वहाँ रिस्पांस मिलता था? हमारे लिए वो सब एक ही बराबर था। हमें कोई रिस्पांस नहीं कभी मिला किसी भी हुकूमत के आने से। और जब हमें पाकिस्तान के किसी क्रिकेट मैच का या किसी चीज़ का हमें पता चलता था तो हम दुआएं करते थे अपने मुल्क के लिए। मुल्क से बाहर जाके हमें अपने मुल्क की मोहब्बत का पता चला कि हमें अपने मुल्क से प्यार ही कितना, हमें तो जाना ही नहीं चाहिए था यहाँ से। ख़ास तौर पे मैं एक बुज़ुर्ग का जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे कराची के बुज़ुर्ग हैं। 15 साल से वो जेल में हैं। अच्छा। और हमारे पाकिस्तानियों की दुआओं के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनकी मुश्किल आसान करे। वो बुज़ुर्ग बेचारे पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानियों की मदद करते हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पे जेल में फंस गए हैं और उनका पीछे कोई सहारा नहीं फैमिली के लिए, उनके घरों में वो खर्चे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, उनकी बेटियों की शादियाँ करवाते हैं। और जितने पाकिस्तानी गरीब वहाँ पे जेल में और उनके घर आने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं, उनकी टिकटों के पैसे तक वो देते हैं। तो यही इल्तिजा करूँगा हमारी सारी पाकिस्तानी अवाम से कि उनके लिए दुआ किए रहें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। उनका नाम क्या है और किस वो क्या कौन सी सज़ा मिली उनको, कितना अरसा हो गया? वो 2008 से दुबई जेल में हैं। रिफ़त अल इस्लाम उस्मानी उनका नाम है। वो जॉब करते थे तो वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई और तब से वो जेल में हैं। इमरान खान के दौर में ओवरसीज़ बड़े ना खुश थे, जो बाहर से बैरून मुल्क इतलात आती थी। जी, सिर्फ खान साहब के दौर में हमें कुछ वैल्यू मिली है। क्या? लेकिन उनका वक्त बहुत कलील था। जैसे कोरोना के टाइम में सारे मुल्कों ने हाथ उठा लिए थे कि हम अपने बंदे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन खान साहब ने स्पेशल अपने बंदों को, एक एक बंदे को भी जेल से निकाला उसी टाइम में जब हर तरफ लॉकडाउन लग चुका था, हर तरफ चीज़ें सारी बंद हो गई थी। उस टाइम पे भी खान साहब ने अपने पाकिस्तानियों को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हमें वहाँ पे हिम्मत महसूस होती थी कि हमारा हुक्मरान मजबूत है पीछे। हमें अपने अंदर एक ताकत महसूस होती थी उस टाइम में, खान साहब के टाइम पे। तो अब आप वहाँ पे 9 साल जेल में रहे जी, पीछे घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या रद्द अमल था? वो तो रो रो के दुआएं मांगते थे जी, बल्कि इसी गम में मेरी वालदा भी चल बसी। मैं जेल में था जब मेरी वालदा गुजर गई। वालिद साहब ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो बस जी उनका तो बुरा हाल था पीछे।
बल्कि मेरी शादी को अभी चंद महीने ही गुजरे थे जब मैं यहाँ से गया हूँ। मेरी ये वाइफ जुनून सर चढ़ के नहीं बोलता कि बाहर नौजवानों में कि बाहर जाना है, बाहर देखना है, पैसे कमाने हैं, बाहर चलते हैं। ये जी एक झूठा ख्वाब है जो बहुत जल्दी पता चल जाता है, और हमें हमारी औकात कहें तो मैं समझता हूँ कि शायद ये बुरा लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे कहना मुनासिब लगता है कि हमें हमारी औकात पता चल जाती है बाहर जाके कि हमारी बाहर क्या औकात है। जो नौजवान शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं उसमें उनके लिए बहुत परेशानी है, कईयों की जानें जाती हैं बीच में, और उसके बाद अगर वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो उनको बहुत जलील किया जाता है। बेजा उनको कई महीनों तक बिठाया जाता है जेल में, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के या बगैर किसी भी चीज़ के उनको ऐसे जलील किया जाता महीनों तक, और कईयों की जानें भी जा चुकी हैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हुए। खाना कैसा मिलता था वहाँ पे? खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं था जी। कोरोना के बीच में इन्होंने क्या किया, दुबई गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की मैनेजमेंट थी जेल की, इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर किया किसी रेस्टोरेंट से, अच्छा वाला खाना, टेबलों पे सजा के 10-12 कैदियों को लेके आए, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने में उनकी तस्वीरें खींची और अखबार में लगा दी कि ये देखें जी, हम प्रोटीन से भरा हुआ खाना इनको खिलाते हैं। मछली हो गई, बाहर की बिरयानी वगैरह हो गई, या दूसरी चीज़ें कुछ भी हो गई, दूध हो गया। खाना वहाँ पे खाने के बिल्कुल काबिल नहीं है, और खाने के अंदर हमें दवाइयाँ दी जाती हैं किस किस्म की? जो जो हमारे दिमाग को सुन रखें, हम सोच समझने की हमारी सलाहियत वो ख़त्म हो जाए, जिस्म हमारे सुस्त रहें, बिल्कुल अंदर से हमें खोखला कर दिया। और यहाँ पे आके भी बल्कि अभी तक मैं दिमागी तौर पे बिल्कुल अभी ठीक नहीं हूँ। किस तरह की मेडिसिन? मेडिसिन कुछ लिक्विड टाइप की मेडिसिन होती थी जो हमें पता था, हमारे सामने डाली जाती थी, हमें पता होता था। जब हमारे खाने के कंटेनर्स आते थे तो हमें पता होता था, हमें नज़र आता था कि इसमें मेडिसिन डाल रहे हैं। तो जिस दिन वो मेडिसिन नहीं मिलती या ना आपको डालते होंगे तो उस दिन तलब नहीं होती थी? बस हमें दिमागी तौर पे तो हम तो सुन हो चुके थे, हमें किसी चीज़ की सोच समझ ही नहीं थी वहाँ पे। तो चंद एक पुलिस वालों ने भी हमें बताया था कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए दी जाती है, मतलब हमारे कुछ रिलेशन बन गए पुलिस के साथ, उन्होंने हमें खुद बताया कि ये मेडिसिन इस चीज़ के लिए दी जाती है आपको, ताकि सोचने समझने की और की पावर की वो एबिलिटी आपके अंदर ना रहे। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हम ऐसे होता है कि ग्रोसरी से हम कुछ चीज़ें बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, अपने पैसों से। उसमें भी कोई भी प्रोटीन वाली या ताकत वाली चीज़ हमें अलाउ नहीं है कि हम वो ऑर्डर कर सकें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें जिस्मानी तौर पे या दिमागी तौर पे हमें ताकत दे। दुनिया में ये मशहूर ज़रूर है कि 5 स्टार जेल है, लेकिन नहीं। पाकिस्तानी नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने पाकिस्तानी नौजवान भाइयों को यही इल्तिजा करूँगा उनको कि प्लीज़ पढ़ लिख के या कोई हुनर सीख के बाहर ना जाएं, अपने मुल्क की खिदमत करें और इज़्ज़त व एहतराम के साथ यहाँ पे रहें। इज़्ज़त व एहतराम ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें वहाँ पे जाके पता चलती है। जी नाज़रीन, जेल तो जेल होती है, और जेल का तस्वर आता ही इंसानी तबीयत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर की आबोहवा इंसान ने क्या देखनी है, क्या सुननी है, सिर्फ ज़हन में उसका तस्वर कर सकता है। अमीर हमज़ा 37 साल पाकिस्तानी नौजवान, उसकी दास्तान आपने सुनी, जो दुबई की जेल में तकरीबन 9 साल रहा। 9 साल में उसने वहाँ पे क्या देखा, कौन सी चीज़ें खिलाई जाती थीं, कौन से और लोग थे वहाँ पे, और जिस तरह इसने पाकिस्तानी बुज़ुर्ग का जिक्र किया, रफ़ीक़ुल इस्लाम साहब का, जो वहाँ पे पाकिस्तानी 15 साल से कैद है। ये नौजवान नस्ल को बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, सबज़ हलाली परचम, हमारा दिल हमारी जान है। इस प्रोग्राम के साथ ही आप अपने मेज़बान अख्तर सुलझेंजो आपको इजाज़त दीजिएगा। यूट्यूब पंजाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।